दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। एक खबर है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। स्मृति ईरानी और तिहाड़ी सुधीर चौधरी, आज तक के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं, व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा दिखाते हैं। उनको स्मृति ईरानी जे कह रही हैं कि अपना तिहाड़ का हाल बताइए। उन्होंने स्मृति ईरानी से एक सवाल कर दिया कि मैडम एक चीज बताइए कि आपके घर में टमाटर पे चर्चा हुई है क्या? उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि आप एक चीज बताइए कि जेल में आपके साथ क्या हुआ था। साहब, सवाल तो टमाटर पे था ना, और जवाब जेल था। स्मृति ईरानी जी की बौखलाहट जो थी वो बिलबिलाने लगी। स्मृति ईरानी जी सुधीर चौधरी के सवालों से घबरा गई और उनके पसीने छूट रहे थे। सवालों का कोई जवाब ना था, इसलिए उन्होंने तिहाड़ का नाम ले लिया। से क्या नाम है इनका? सुधीर चौधरी जो हैं, ये 100 करोड़ के घोटाले में एक बार 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जेल रह कर आए हैं। इनके ऊपर आरोप लगा था। लेकिन एक चीज बताइए कि पत्रकारों के अंदर जो जमीर था, उस जाग के उबाल मार के स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लिया। अब एक चीज बताइए कि सवाल वाजिब था, जनता के हित में था। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि आप पर्सनल टारगेट मत करिए। अब ये पर्सनल टारगेट तो नहीं है ना? मोदी जी आप ही बता दीजिए। स्मृति ईरानी जी आपकी बड़बोली मंत्री है ना, आप ही इस पे जवाब दे दीजिए। पत्रकार जब सवाल नहीं पूछेंगे तो पत्रकार क्या पूछेंगे महोदय? आप ये ही बता दीजिए। चित्रा त्रिपाठी ने भी तो अखिलेश यादव से बहुत सवाल पूछे थे ना। अखिलेश यादव ने तो कुछ नहीं कह दिया है। अखिलेश यादव ने कुछ कहा नहीं कहा, क्योंकि आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी नेता हैं ना, उस सवाल का जवाब देते हैं, ना कि पत्रकारों पर हमला बोलते हैं। उन्होंने यूट्यूबरों की तारीफ भी की। अब एक चीज बताइए, स्मृति ईरानी जी को सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि उनके सर पर बैठकर बोल रहा है। आप अमेठी की वो वाली ग्राउंड रिपोर्ट तो देखा ही होगा ना, जब वो पत्रकार को डांट रही थी कि आप हमारी जनता का अपमान कर रहे हो। उसने आटा पे रेट पूछा था, चीनी पे पूछा था। उन्होंने कहा कि आप जनता का अपमान कर रहे हो। जनता ही है साहब जो आटा और चीनी खाती है। आप तो साहब संसद के अंदर मालपुआ काट लेते हो ना। आप लोग तो भरपेट खाना खाते हो ना। जो गरीब है, जो किसान जाति से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका क्या होगा साहब? उन पे आप लोगों ने कभी बात की है? उन पर नहीं। और सुधीर चौधरी के साथ तो ऐसा होना चाहिए। और जितने भी आज दलाली कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कसीदे पढ़ रहे हैं ना, जितने पत्रकार हैं, इन सब के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी इनका जमीर जागेगा। इस सुधीर चौधरी उधरी बहुत क्या करते हैं ना, 15-16 प्रकार का जिहाद गिनाया करता था। मुसलमान ये, मुसलमान वो, मुसलमान फलाना, मुसलमान ढिमकाना। मोरबी में पुल टूटा था ना, कौन मरे हैं, कौन मरे, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। दिल्ली की जनता ने जब केजरीवाल को वोट दिया, जीत गए ना, तो पता नहीं क्या क्या कह रहा था। भाई साहब, ये ऐसा पत्रकार था जिसके साथ ऐसा होना तो एक दिन तय था। और जितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे पढ़ने वाले पत्रकार हों, चाहे यूट्यूब चैनल के पत्रकार हों या TV चैनल के पत्रकार हों, उनके साथ तो साहब एक दिन ऐसा होना ही है। स्मृति ईरानी जी को इस बात का अहंकार है कि हम कुछ भी करेंगे। वो है ना कि सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। चापलूसी हमारी करोगे और हमसे मिमियाओगे, वही क्या है ना। सुधीर चौधरी ने सवाल गलत पूछा था क्या? आप लोग कमेंट में बताइए। सुधीर चौधरी को यह पूछना चाहिए ना, स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी आजकल बाइक उड़ा रहे हैं, उस पर स्मृति ईरानी जी खुश। सुधीर चौधरी को क्या पूछना चाहिए कि आपने संसद में फ्लाइंग किस की बात की थी ना, आज विपक्ष उसे पे बोलने को तैयार नहीं। स्मृति ईरानी जी, अगर सब सुधीर चौधरी की जगह अगर अनुराग ओझा होता ना, तो उसने जो कहा था ना कि जेल कैसा रहा, तो मैं स्मृति ईरानी जी से पूछता कि आप बाल विकास मंत्री हो स्मृति ईरानी जी, आप बताइए कि मणिपुर पर चुप्पी क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं रही हो? मैं पूछता कि महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ था, आप उस पर क्यों नहीं बोल रही थी? राम रहीम के साथ जो हुआ था, राम रहीम ने जो किया, आप उस पर क्यों नहीं बोल रही थी? चिन्मयानंद स्वामी ने जो किया, आप उस पर क्यों नहीं बोल रही थी? स्मृति ईरानी जी, आप एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे थे मणिपुर पर, आप उस पर क्यों नहीं बोल रही थी? आप बाल विकास मंत्री किस बात की है? लेकिन सुधीर चौधरी के अंदर जो जमीर जागा, जो पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है ना, जो पत्रकारिता जगत 1% ईमानदारी उसके अंदर आज भी जिंदा थी, और वो उबाल मार के हलक से बाहर निकल गई। मुझे तो नहीं लगता है कि सुधीर चौधरी ये पूछना चाहता होगा, लेकिन एक है ना कि ईमानदारी, सच्चाई मुंह से खुद ब खुद निकल ही जाती है। लेकिन खैर छोड़ो, अच्छा हुआ कि स्मृति ईरानी जी वहां पे तू तड़ाक पे नहीं उतरी, नहीं तो तू तड़ाक पे भी उतरती। और भैया, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुधीर चौधरी की नौकरियां बची रहे, नहीं तो सुधीर चौधरी की नौकरियां भी जा सकती है। सुधीर चौधरी जी, अगर आप में अभी भी जमीर जिंदा होगा, पत्रकारिता जगत में जितने भी चैनल के पत्रकार हैं, वो चाहे NDTV के हो, आज तक के हो, या किसी भी
पैनल के हों, अगर उनमें जमीर जिंदा होगा, आज सुधीर चौधरी की बेइज्जती हुई है, आने वाले दिनों में आप लोगों की भी बेइज्जती होगी। अगर आज से ही आपने सवाल पूछना शुरू नहीं किया ना साहब, अगर आज से ही आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब है वो उतारना नहीं शुरू किया ना साहब, तो आप लोगों को जूते पड़ने में समय लगने वगने वाला नहीं है। दलाली से, मैं फिर कहता हूं कि दलाली से पद तो मिल जाएगा साहब, लेकिन अधिकार मिलने वाला नहीं है। जब आप पूछोगे ना, टमाटर खट्टा होता है ना साहब, लेकिन तीखा कैसे हो गया? स्मृति ईरानी जी इस पे जवाब दें। धन्यवाद।